कमाल की चीज है कि तुम लोग मैंने सुना ट्रेन में ट्रैवल करके आए हो वापस। वंदे भारत नहीं, वंदे भारत सयाजी करके ट्रेन थी, उसमें आया। अच्छा, उसमें छुप छुपा के टीसी से आए हैं। ये ऊपर सबसे ऊपर जाके सोया था। थर्ड ईयर पे मैं ट्रेन जब आ रही थी तब मैं और अंजुम गाड़ी में थे। जैसे ट्रेन पहुंचने वाली थी हम लोग, मैं निकला, हम लोग साथ में निकले। फिर ट्रेन में हम लोग बैठ गए, मास्क लगा के टोपी लगा के बैठ गए। और फिर उसके बाद बैठने गए तब तो किसने पहचाना नहीं, बट एक बंदा था शायद उसने पहचाना, वो कंफ्यूज था। फिर उसके बाद अंजुम को अंजुम जल्दी लाइट बंद करते थे तो अंजुम लोटी नहीं रुको रुको, अंजुम सब सेट कर रही है। अंदर ओसीडी जो है बिस्तर तो ओसीडी है क्या? तो बिछाऊंगी अच्छे से बिस्तर। फिर उसके बाद मैंने लाइट बंद की, सब हो गया तो सेटल हो गया। तो टीसी आता है, टीसी आने के बाद पूछता है कि अंजुम, इसने बोला हाँ, सिनम, इसने हाँ, शिवम दुबे। अरे शिवम दुबे क्रिकेटर आ गया क्या? तो मैं ही उसको बोल रहा हूँ नहीं क्रिकेटर नहीं। फिर अंजुम बोलती है अरे वो थोड़ी ना आएगा, थोड़ी ना आएगा सर, हाँ वो थोड़ी ना, क्या बात कर रहे हो। उसके बाद एक आदमी होता है, अरे वो तो अभी वर्ल्ड कप जीता है, वो पार्टी कर रहा होगा। मैंने बोला सही है, मैं साइड में मुंह किया, मैं बोला चलो। मतलब पिछली बार आपने कब सुना था कि इंडियन क्रिकेट टीम का कोई खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हीरो रहा हो वो प्लेन छोड़कर ट्रेन से ट्रैवल करे, वो भी थर्ड एसी से? जरा सोच के देखो, रेलवे का थर्ड एसी कोच, उसकी अपर बर्थ पे एक इंसान मास्क लगा के टोपी लगा के लेटा हुआ है और टीटी नाम पूछता है, भैया अपर बर्थ वाले शिवम दुबे क्या इंडिया टीम वाले क्रिकेटर हो? फ्लाइट्स अगले दिन सुबह की थी, लेकिन वहां पर सभी बुक चल रही थी, उनको फ्लाइट्स नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद उनकी फैमिली यानी कि उन्होंने, उनकी वाइफ ने, उनके साथ में उनके एक फ्रेंड भी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना अर्ली मॉर्निंग सुबह की ट्रेन ली जाए और ट्रेन के जरिए हम अपने घर पर जल्द से जल्द पहुंचे। स्टोरी है इंडियन क्रिकेटर शिवम दुबे की और बिलीव करो ये बहुत फिल्मी है भाई। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे, तब उन्हें कोई फ्लाइट ही नहीं मिली। अब सोचो, वर्ल्ड कप विनर डिसाइड कर रहा है कि मैं ट्रेन से चला जाता हूं। मतलब ऑब्वियसली ब्रो, शिवम दुबे जैसी ट्रेन में चढ़ेंगे और उनको लोग देखेंगे तो एक अलग ही रश लग जाएगा यार, रेलवे स्टेशन पे अलग ही रश लग जाएगा। दुबे ने जो है क्या किया, जो आज के डेट में मॉडर्न इंडियन क्रिकेटर नहीं करता। आप सुनते नहीं है मॉडर्न क्रिकेटर। लास्ट टाइम जो हमने सुना था शार्दुल ठाकुर का हमने सुना था, मुंबई में वो ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद आए थे और उसके बाद जो है उन्होंने ट्रेन का सफर तय किया था। और यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने के बाद किसी खिलाड़ी ने ट्रेन का सफर किया होगा, वो जो है वो आपको मतलब हैरान करने वाली खबर थी। कि टीम ने इतिहास रचते हुए दोबारा अपने आप को विश्व विजेता बनाया, तो एक खिलाड़ी ऐसा था जिसे न मैन ऑफ द मैच मिला, न मैन ऑफ द सीरीज मिली, जिसके नाम इस वर्ल्ड कप में शायद कोई बड़े पर्सनल माइलस्टोन नहीं दिखाई पड़े, जिसके बारे में शायद भविष्य में स्टार स्पोर्ट्स कोई खास प्रोमो नहीं बनाएगा, एक्सपर्ट शायद बहुत सारी उसके बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये वो शख्स है जिसके बारे में अगर कोई बात नहीं कर रहा तो ये समझ लीजिए कि उसने अपना काम कर दिया। ये कहानी है भारत के सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी शिवम दुबे की। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच खत्म होने के बाद अहमदाबाद से मुंबई की सारी जो फ्लाइट्स थी वो भरी हुई थी। ऐसे में शिवम दुबे जो कि वर्ल्ड कप के हीरो रहे थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने ट्रेन से घर जाने का फैसला किया। शिवम दुबे ने खुद बताया कि कोई फ्लाइट अवेलेबल थी नहीं, इसलिए उन्होंने सुबह की ट्रेन से मुंबई जाने का फैसला किया। सड़क से भी जा सकते थे, लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी अंजुम और एक दोस्त भी थे। मगर सबसे बड़ी यहाँ पे चिंता थी उनकी पहचान छिपाने की। दुबे का कहना है कि हमने थर्ड एसी के टिकट बुक कराए, घर वाले और दोस्त सभी परेशान भी थे कि अगर स्टेशन या ट्रेन में किसी ने पहचान लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दुबे ने खुद की पहचान को छुपाने के लिए पूरा इंतजाम किया। सिर पर कैप, चेहरे पर मास्क और फुल स्लीव की टी शर्ट पहनी। सुबह 5:10 की ट्रेन होने के कारण उन्हें उम्मीद थी कि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई सारे क्रिकेट फैंस अब भी भारतीय टीम की जर्सी पहने जश्न के माहौल में ही थे, क्योंकि अगर आप ट्रेन में अगर आप देखें तो ट्रेन में समय कम लग रहा था। उन्होंने ये बात भी बोली कि वो अपनी गाड़ी से भी जा सकते थे, गाड़ी करके, लेकिन उसमें ज्यादा समय लग रहा था, इसलिए उन्होंने चुना कि वो ट्रेन से सफर करेंगे। लेकिन एक खतरा भी था। खतरा ये था कि कोई उन्हें पहचान ना ले, क्योंकि भाई जब आप सभी जानते हैं स्टेशनों पर कितनी ज्यादा भीड़ होती है। और अर्ली मॉर्निंग पर शिवम दुबे ने तो एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं सुबह 5:10 की ट्रेन लूंगा, और वो भी कौन सी, थर्ड टायर एसी, जिसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं ट्रैवल करते हैं तो फुल जाती है वो थर्ड टायर एसी। वहां उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम उस ट्रेन को बुक करेंगे और लेंगे। टिकट्स बुक कराई गई थर्ड टायर एसी की, और 5:10 के जो टाइम था तो उस पर ट्रेन ने रवाना होता, और उस ट्रेन में शिवम दुबे भी सवार थे। वो खिलाड़ी जिसके बिना भारत विश्व विजेता नहीं बन पाता, वो खिलाड़ी जिसको लेकर मैं मजाक में अक्सर कहता हूं कि वो खिलाड़ी है जिनका ना फुटवर्क चलता है और ना ही इनके जीवन में फेलियर आता है। जहां पर मैटर सबसे बड़ा होता है वहां पर शिवम दुबे खड़ा होता है। कमाल की कहानी शिवम दुबे की यार। मतलब ये अनसंग हीरोज की कहानी है जिनके बारे में बहुत बातें नहीं हो रही, लेकिन आज हम शुक्रिया करना चाहेंगे क्रिकेट फैन के तौर पर, क्योंकि शिवम दुबे ने जितनी बार हमें मुश्किल ने बचाया है, शायद ही कोई खिलाड़ी इतनी बार
बीच में एक वाक्य ये भी हुआ कि टीटी जब वहां पे टिकट चेक करने आया तो उसने पूछा भी कि अरे ये शिवम दुबे वही क्रिकेट वाला है क्या? तो भाई साहब की धर्मपत्नी ने कहा कि अरे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? अब ऑब्वियस ही बातें बता देती तो फिर वहां पे कोहराम मच जाता। खैर आखिरी में दुबे ने पुलिस से मदद मांगी। दुबे ने हंसते हुए कहा कि पुलिस को लगा कि मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूं। जब मैंने उनको बताया कि मैं ट्रेन से सफर कर रहा हूं तो वो भी हैरान रह गए और उन्होंने मुझको एस्कॉर्ट दिया, इसलिए स्टेशन से बाहर निकलना आसान था। स्टेडियम में लाखों लोगों की तालियों के बीच में ट्रॉफी उठाने वाले खिलाड़ी कुछ ही घंटे बाद ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर चुपचाप सोते हुए आया। एंड ये सीन वाकई में भारतीय क्रिकेट की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक बन चुका है। शायद यही खेल की खूबसूरती भी है। यहाँ मैदान पर हीरो बनने वाला खिलाड़ी मैदान के बाहर भी सादगी और परिवार के प्रति लगाव से लोगों का दिल जीतता है। हालांकि बड़ा दिलचस्प किस्सा उन्होंने शेयर किया और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ को ये बोला था कि जब ट्रेन चलने वाली होगी उससे 5 मिनट पहले ही मैं स्टेशन के अंदर एंटर होऊंगा और ट्रेन में बैठ करके रवाना होऊंगा। लेकिन उससे पहले उनको तैयारी भी करनी थी। भाई अपने आप को छुपाना भी तो है, क्योंकि आप एक दिन रात पहले ही वर्ल्ड चैंपियन बने हो और एक ऐसा प्लेयर जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया और फाइनल मैच में भी आपको याद होगा उन्होंने आखिरी ओवर में किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया था। तो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि तैयारी मैंने की, फुल साइज जो है टी शर्ट पहनी, कैप पहनी, मास्क पहना ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। और उसके बाद फिर वो पहुंच जाते हैं ट्रेन के अंदर जब ट्रेन चलने वाली होती है और जाते ही ट्रेन के अपर बर्थ में जाकर के वहां पर वो अपनी सीट पर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद जो है वहां पर अगर आप देखें तो टीसी आता है, क्योंकि आप देखिए जो टिकट चेकर होते हैं वो आते हैं और पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है और उसके बाद ही आपको वहां पर उस सीट को दिया जाता है। तो हुआ यूं, जब शिवम दुबे उस ट्रेन में मौजूद थे तो वहां पर क्योंकि टॉप बर्थ पर बैठे थे तो वहां पर आता है और टीटी पूछता है कि भैया आप कौन हो? शिवम दुबे नाम लिखा होता है लिस्ट में। उनसे पूछते हैं ये कौन है, क्रिकेटर हैं? तो उस समय बीच बचाव करते हुए उनकी वाइफ आगे आती है जिनका नाम मंजू है और वो कहती है नहीं नहीं ये वो शिवम दुबे नहीं है, वो वाले शिवम दुबे यहाँ कैसे आ जाएंगे? यानी कि उन्होंने कहा कि भाई ये वो शिवम दुबे नहीं है जो आप समझ रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया इंडियन टीम को। दोस्तों हमारे वर्ल्ड कप के हीरो में से एक शिवम दुबे, जिसका आपने जो है वर्ल्ड कप के बाद ट्रेन के सफर का किस्सा जरूर सुना होगा भाई। लेकिन अब यहाँ पर जो है शिवम दुबे ने खुद बताया है कि भाई उस दिन हुआ क्या था। तो शिवम दुबे ने यहाँ पे बताया कि भाई फ्लाइट ना मिलने की वजह से उन्होंने जो है ट्रेन बुक करी, उसमें एसी कोच उन्होंने बुक किया, थर्ड एसी बुक किया, जहां पर जो है शिवम दुबे, उनकी वाइफ और उनका एक फ्रेंड जो है साथ में ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन ट्रैवल से पहले उन्होंने बता दिया कि भाई मॉर्निंग की ट्रेन है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ अगर हुई तो वहां पर जो है पहचान लिया जाएगा। फिर आपको पता है ये सेलिब्रिटी तो है, उसके बाद भीड़ भड़ाका और वही इतना जो है वर्ल्ड कप की दिमाग में टेंशन, उसके बाद जो है भीड़ भाड़ की और परेशानी। लेकिन भाई उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग की ट्रेन थी वो चले गए। उन्होंने अपनी वाइफ से भी बताया कि भाई जल्दी की ट्रेन है तो वहां पर भीड़ नहीं होगी, हम चुपचाप जो है मास्क लगा के मैं निकल जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये किस्सा उन्होंने खुद बताया कि वहां पर जब क्या हुआ, ट्रेन में सफर कर रहे थे तो टीटी वहां पर आया। टीटी ने जब उनके टिकट चेक किया, नाम पढ़ा शिवम दुबे और उन्होंने बोला कि भाई शिवम दुबे क्रिकेटर है क्या? तब वहां पर उनकी मिसेज ने बोला नहीं नहीं वो क्रिकेटर यहाँ पे क्या करेंगे भाई। तो टीटी को भी थोड़ा लगा कि हाँ भाई वो सही बात है, शिवम दुबे कल ही तो जो है वर्ल्ड कप जीते हैं, वो यहाँ पर ट्रैवल क्या करेंगे और वो भी ट्रेन का सफर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है बताया उन्होंने शिवम दुबे ने कि कोई वहां पर था जिसने बोला था कि शिवम दुबे। तो वहां पर जो है फिर दोबारा से इन्होंने बोला कि नहीं नहीं शिवम दुबे नहीं है भाई, शिवम दुबे क्रिकेटर यहाँ कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला भी हाँ यार सही बात है, शिवम दुबे यहाँ पे क्या करेगा भाई, कल तो वर्ल्ड कप जीते हैं, वो तो पार्टी वार्टी मना रहा होगा। तो आप ये किस्सा सुनिए भाई, बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया शिवम दुबे की जबानी सुन के। और बिल्कुल किस्सा सुन के ऐसा भी लगा कि यार बिल्कुल डाउन टू अर्थ है शिवम दुबे। वहां पर जो है प्लेन की टिकट अगर नहीं मिली तो ऐसे कोई जरूरी नहीं कि भाई प्लेन से ही जाना है, फ्लाइट पकड़ के ही जाना है। तो जो है हम जो है ट्रेन से भी सफर कर सकते हैं। और आज से पहले जो अभी ज्यादा सुविधा होगी, उससे पहले तो मोस्टली हमारे क्रिकेटर्स खिलाड़ी जो है ट्रेन का ही सफर किया करते थे। तो किस्सा में सुन के मुझे तो बहुत मजा आया, आपको भी दोस्तों ऐसा ही आया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय